दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। वहीं अहमदाबाद में एक पुलिसकर्मी का अमानवीय चेहरा सामने आया है। वीबी सोरठिया नाम के पुलिसकर्मी ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को न केवल धर्म विशेष होने को लेकर प्रताड़ित किया, बल्कि उस पर कोरोना फैलाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में अस्पताल जा रही 3 साल की बच्ची को भी उतार दिया गया। चिलचिलाती धूप में बच्ची को ठेले पर लेकर उसकी मां अस्पताल ले गई। बाद में इंग्लैंड की सामाजिक संस्था LIA और यूनानी डॉक्टरों की संस्था के दखल के बाद एम्बुलेंस को छोड़ा गया। तो गुजरात पुलिस का एक और चेहरा सामने आया है। अहमदाबाद की ये खबर है। सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शहल कुरैशी से। शहल, क्या है ये पूरा मामला? एम्बुलेंस ड्राइवर को रोक लिया गया पुलिसकर्मी के द्वारा क्योंकि वो एक विशेष धर्म से बिलोंग करता है और उसे प्रताड़ित किया गया। ये भी नहीं देखा कि एम्बुलेंस में एक छोटी बच्ची भी थी जिसे हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल, देखिए ये गुजरात पुलिस का जो ये कह सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर ये बात कहें कि ड्रेस से पहचानिए, लिबास से पहचानिए, तो सीधी बात है उनके हाथ के नीचे काम करने वाली पुलिस अगर किसी को लिबास से पहचान रही है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ये वाकई में इंसानियत के नाम पर एक धब्बा जरूर है, क्योंकि आप देखिए विजुअल्स में भी आपने जो दिखाया, एक 3 साल की बच्ची जिसके हाथ में ड्रिप वगैरह, पट्टी वगैरह लगी हुई है, उसको एम्बुलेंस में से उतार लिया गया। और चूंकि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा उसने पहना हुआ था, उसको ये कहा गया कि आप कोरोना फैला रहे हो मुल्ला, यहाँ से चले जाओ, आपकी एम्बुलेंस को डिटेन कर लिया जाएगा। और उसके बाद 3 साल की बच्ची को निकालकर बाहर रोड पर उतार दिया। उसको चिलचिलाती हुई धूप में, रोजे रखे हुए हालत में उसकी माँ, उसकी दादी उसको एक ठेले के अंदर, एक रिक्शा के अंदर जो है वो डालकर हॉस्पिटल लेकर गई। और ये इतने सब पुलिस वाले वहां पर खड़े रहे, किसी का दिल वहां पर नहीं पसीजा। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका लिबास ऐसा था, क्योंकि उसकी मां बुर्के में थी, क्योंकि ड्राइवर की दाढ़ी टोपी थी? ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है अपने आप में। बिल्कुल शहल, सवाल मेरा अगला यही था कि एक पुलिसकर्मी नहीं, वहां पे तो बहुत सारे पुलिसकर्मी तैनात होंगे। अगर एक ने ऐसी कुछ बात कही है तो दूसरे पुलिस वाले को बल्कि उसको रोकना चाहिए था। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत बड़ा फेलियर यहाँ नजर आता हुआ अहमदाबाद पुलिस का सामने आ रहा है। और शहल, ये बताइए कि जब वो अपनी बेटी को ठेले पर लेकर जा रही थी तब भी किसी ने वहां देखा नहीं उसको? ये बड़ी हैरानी की बात है। कोई मदद के लिए सामने नहीं आया? नहीं, देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो होती है वर्दी में, वो जब भक्षक बन जाए और जब पुलिस की वर्दी में लोग ऐसा काम करने लगे तो सवाल उठना लाजमी। चूंकि दूसरा, ये यहाँ पर लॉकडाउन के हालात हैं, सड़क पर कोई होता नहीं है। जैसे आपने देखा कि जब वो अस्पताल गए और उसके बाद जब दोबारा वापस से उसी ठेले में आ रहे थे अस्पताल से, तो बीच में उन्हें कोई संस्था एक और कोई मिली गाड़ी में, और उन्होंने जो है वो ठेले में से उतारकर उस बच्ची को, उसकी माँ को अपनी गाड़ी में लिया और उसके बाद उन्होंने लाकर उनको वापस से यहाँ पर छोड़ा। लेकिन सब बात यह है कि देखिए ये तो बात सामने आ गई जैसा आपने कहा, और जो हमने आपको बताया कि जो इंग्लैंड का, यूके का जो संस्था है LIA जो रिलीफ ट्रस्ट है, उसके अलावा जो डॉक्टरों की जो संस्था है AIUTC, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हकीम यासिर, ये लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने दखल दिया, तब जाकर जो है वो एम्बुलेंस को छोड़ा गया। वरना वहां पर उन पर शराब की तस्करी करने का आरोप भी जो है वो एम्बुलेंस पर लगाया जा रहा था। आप सोचिए कितना गंभीर मामला है, किस तरह के आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है खास लोगों के, खास समुदाय के लोगों को। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है शहल के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहल, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक वायरस है कोरोना का जिससे हम लड़ रहे हैं, और दूसरा ये वायरस नफरत का है जो ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला सामने आने के बाद ACP सागर सांबड़ा ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ जांच करने की बात की है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे अपनी बार कलाक की ड्यूटी कर रहा है, और अगर किसी एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर की वजह से अगर गलतफहमी हो रही है तो ये गलतफहमी ना हो, इस तरह का हम सबको ब्रीफ कर रहे हैं। हम अपनी तरह से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और जो भी जिम्मेदार जो ऑफिसर है इसके लिए हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। पुलिस महकमे के अंदर कोई एक या दो गलत सोच या गलत अपनी मानसिकता रखने वाले लोग अगर जो हैं, उनकी वजह से पूरे महकमे को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा महकमा जो सपोर्ट कर रहा है, जो साथ दे रहा है, जो इंसानियत की हिफाजत में लगा हुआ है, मेरे हिसाब से मैं आज तक जो देख रहा हूँ, आज कई महीनों से पूरी दुनिया जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, उसके अंदर आज अभी इस दौर के अंदर दुनिया के 2 हीरो हैं। मैं मुल्क का या कोई स्टेट का नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में 2 हीरो हैं, एक पुलिस महकमा है और एक डॉक्टर्स का महकमा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।